बच्चियों, अब सालिया आपकी वजह से मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। अभी जी मैंने सर, थैंक यू। मैंने अभी इनकी क्लास लेनी थी थोड़ी मुझे ना थोड़ा सा था इनका ले लें पहले मैं भी सुन हाँ लूं। जी, आप बड़ी खुशी महसूस करती हैं लोगों की नहीं क्लास नहीं, लेने अब में, है हम ना? क्लास स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। अब ठीक है हमने ठीक है। अब आपने थोड़े से पैटर्न बनाए, क्रिएट किए हैं, उससे उससे ये है कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हुई है। ठीक है। अब हमने फ्री हैंड ऑल ओवर की ही रिपीट सेट करनी है। फ्री हैंड मतलब कि आपने एक कैनवस लेना है, कंट्रोल एन, 40x45 का ही साइज लेना है एंड रेजोल्यूशन आपने 200 रखनी है। ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एक काम बाद में किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये है जो शर्ट है, आपके शर्ट की साइज है 40x45। इस पे आपने एक बॉक्स सेट करना है किसी भी जगह पे। शिफ्ट के साथ सेट करेंगे तो इक्वल आएगा, वैसे करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। तो आपने तकरीबन ये अब 9x9 है, तो आप इसे छोटा भी रख सकते हैं, वैसे आप 8x8 तक रख लें। इसको आप रूलर लगाएं, ये ग्रिड लाइन को पकड़ के यहाँ पे लगाएं, आर्ट के साथ इसे इस तरह से कर लें और देन इसको इस तरह से कंट्रोल डी कर लें। ठीक है। अब आपने कोई भी कंपोजिशन उठानी है, मैं अपनी सर्चिंग में जाता हूँ। ठीक है। सर्चिंग में हम देखते हैं कुछ डिजाइन, या तो एक तो इसको भी देख लेते हैं, दो तीन मैं आपके सामने बनाता हूँ, कुछ फ्लावर्स का, कुछ वैसे। ठीक है। इसको हम बना के देख लेते हैं। आपने भी ऐसे ही डिजाइन उठाने हैं जो कि बने ना हो, आपने बनाने हैं। ठीक है। अब इसमें से आपने एक बूटी निकालनी है। ठीक है। कंट्रोल में एच करता हूँ ताकि ग्रिड लाइन साइड पे हो जाए, और इसको मैं इस तरह से लेसर टूल के साथ मैं इसकी जो एक बूटी है, तकरीबन ये कंप्लीट बन रही है, यहाँ से ये आती 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 आती, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, ये एक बूटी यहाँ तक। कंट्रोल जे किया, इसको ऑफ किया। अब इसको मैं थोड़ी सी और सफाई करनी है, यहाँ से ऐसे, मम्मा पापा, ये क्या है? यहाँ से आपने इसे डिलीट कर देना है, यहाँ से इसको इस तरह डिलीट कर दें, कंट्रोल डी, तो इस तरह से लेसर टूल के साथ आप करते कर लें इसे डिलीट। ये लेसर टूल के साथ जो यहाँ पे ऐड हुआ था, मतलब कि ये लेसर टूल से आप इन हो सकते हैं और शिफ्ट की मदद के साथ ऐड हो सकते हैं। ठीक है। ये लेसर टूल के साथ मैंने इसे खत्म किया। ठीक है। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, और अब यहाँ पे एक लाइन है, इसको हम इस तरह से डिलीट कर देते हैं। ठीक है। लेसर टूल लेंगे अगेन, जो फ्री हैंड है। ठीक है। यहाँ से हम ध्यान से करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ठीक हो गया यहाँ से। अब इसे कर दिया मैंने डिलीट। ठीक है। ई बटन के साथ मैंने ब्लैक पे क्लिक किया, तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ये देखेंगे सिंपल रिमूव हो गया। ठीक है। इसका कलर मैं थोड़ा सा कुछ और कर देता हूँ, और तकरीबन इसको हम ये कलर दे के देखते हैं। अच्छा है। ठीक है। अब मैं वाइट कलर ऑन कर देता हूँ, कंट्रोल एच करता हूँ, और यहाँ पे हम अब इसकी एक फ्री हैंड पैटर्न सेट करेंगे। ठीक है। जो ये हम बनाएंगे, ये थोड़ी सी कंपोजिशन अच्छे वाली है। ठीक है। ये यहाँ पे हम रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मैंने सेट किया, मतलब कि कुछ ग्रिड लाइन से बाहर, कुछ इधर से बाहर, इधर से भी बाहर, और कुछ इन है। ठीक है। इस बॉक्स के अंदर है। ठीक है। इस बॉक्स का मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर लगा देता हूँ ताकि हमें क्लियर नजर आए। ये मैंने ब्लैक कलर। ठीक है। अब जो इससे बाहर है वो, उसको भी हम इसके अंदर ही लगाएंगे,
लेकिन एक तरीके के साथ, ठीक है। ये सॉरी, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको हमने कैसे अंदर लगाना है, इसको हम छोटा बड़ा अगर करना है तो वो हम अभी कर लें, बाद में हमने नहीं करना, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे सेट किया, ठीक है। अब इसी की जो एक कॉपी है वो आपने यहाँ पे जरूर रखनी है, ठीक है, या इसी साइज को आपने अगर कॉपी करके रखना है तो ये रखें, ठीक है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये इक्वल साइज है, वैसे छोटा बड़ा साइज तो पैटर्न में चलता ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम करेंगे यूं कि इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसकी हमने सिलेक्शन बाहर से लेनी है, ठीक है। बाहर से सिलेक्शन जब ले ली, वी बटन के साथ आपने इसको इसके साथ ऐसे लगा देना। ये देखें अब ग्रिड लाइन के साथ बिल्कुल जुड़ गई है, ठीक है। अब एम बटन के साथ में नीचे जो बाहर की चीज है इसको हम ऊपर जाके लगाएंगे। जाहिर सी बात है ऊपर लगाएंगे से नीचे वाली ऊपर ही जाएगी, इधर नहीं लगेगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे ग्रिड लाइन बिल्कुल फिट हो गया, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ और चीज निकाल लेता हूँ, बल्कि इसका ही कोई पार्ट लेसर टूल की मदद से बाहर निकाल देता हूँ ऐसे, ठीक है। इसको माइनस किया, कंट्रोल जे, इसको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल जे करना है, ठीक है। अब ये एक पार्ट है, ठीक है, एक मतलब पूरी एक कंपोजिशन उठानी है आपने, हाफ नहीं उठानी, ठीक है। अब इसको हम सेट करेंगे, इसकी कॉपी लेना बेहतर होगा। इसका मैंने रुख चेंज कर दिया ताकि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे रखा, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा देखना है कि नीचे कितनी स्पेस मुझे मिल रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं रखूंगा। ये तकरीबन मुझे यहाँ पे इतनी की स्पेस मिलेगी, तो मैं यहीं से ही सेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने ऐसे ऊपर सेट किया, ठीक है। ये अब यहाँ पे सेट हो गया। इस तरफ से भी हम उठाएंगे, ये कंट्रोल शिफ्ट जे किया, कंट्रोल शिफ्ट जे से ये वाली सिलेक्शन वाले जो मोटिव होगा वो अलग लेयर में चला जाएगा। ये अब अलग लेयर में चला गया, तो इसको हम सीधा इस जगह पे लगाएंगे, ठीक है। अब जो ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको हम इसके अंदर से रिमूव कर देंगे। ई बटन के साथ शिफ्ट ई, इसके अंदर से हमें रिमूव करना पड़ेगा ताकि ये मोटिव हमें क्लियर नजर आए। अब ये क्लियर नजर आ रहा है, तो मैं इसको पूरा भी डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज इस जगह पे आके ऑफ सेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, ठीक है। इसका ये पता खत्म कर, ठीक हो गया। अब मैं अंदर वाली जो स्पेस है आपने इसको फिल कर देना, ठीक हो गया। मतलब सर आप एक मोटिव से जैसे मर्जी कंपोजिशन बना लें, बस उसको हाँ फिलअप जी, करना है, लेकिन उसी में से जैसे में से आप अरेंजमेंट कर लेना। जी अरेंजमेंट कर ऐसे ही लेना, है। जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब ये एक चीज बन गई है। अब इसको आप सिलेक्शन में लें, REDG दो बार करें, डिफाइन पैटर्न करें एंड ओके, ठीक है। अब ये चीज आपकी सेव हो जाएगी। जैसे मैंने एक बार सिलेक्शन लेके कंट्रोल जी से ग्रुप किया, देन आपने इधर क्लिक करना है एंड पैटर्न पे क्लिक करना है, तो वही वाला पैटर्न अब आपके पास सेव हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम्म क्रिएट करने हैं। अब इसमें ये है कि जैसे कि अब आपने इसको बनाया, ऑल ओवर प्रिंट्स बनाने हैं। जी ऑल ओवर, इसका भी ऑल ओवर प्रिंट बनाना है, लेकिन इस ठीक है, तरीके से बनाना है, ठीक है। एक दो ठीक तरीके है, ठीक और है। है, एक दो तरीके और जी हैं, वो आपने भी करने हैं ताकि इस जो टिक्स ट्रिक्स हैं वो आपको पता चल जाए। सर एक बात पूछनी है। जी आपने 5x5 का वो बॉक्स नहीं सेपरेटली लिया, आपने इसी कैनवस में शर्ट वाले में जी, वो आपने साइज बना लिया ना? जी जी जी, ठीक है, ताकि ये ठीक है, फ्री ठीक है, हैंड ताकि हम आपको काम बार बार कर ना सकें। खोलना पड़े। जी ठीक फ्री है। हैंड हम काम कर सकें, ठीक है। अब ये देखें मैंने सही। इसका एक कॉपी लिया, जो ये मोटिव जो ये एक इन सब को मैंने मर्ज करके एक कॉपी बना ली। ये देखिए साइड पे करता हूँ, ये कॉपी है।
तो इसका मैंने इसे फ्लिप किया पीछे और इसको मैंने पीछे ले गया। अब मैं चाहे तो इसकी ओपेसिटी कम कर लूं तो ये पीछे से इस तरह से नजर आएगा। अगर मैं ओपेसिटी कम नहीं करना चाहता तो कुछ और कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे कलर करके ये बेस कलर को आपने सेलेक्ट करना है और उसका थोड़ा सा अप करना है, ये देखिए तो पीछे से लाइट सा नजर आएगा। तो ये एक डिजाइन है। तो डिजाइन क्रिएशन करना ही आपका काम है और इसी की ही मांग है स्टूडियो में, मार्केट में। डिजाइनर की मांग तब है जब आप क्रिएशन करते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाने हैं। ऑफसेट का मतलब ये है कि अब मैंने ये बॉक्स बनाया है ना, तो ये अब मैं इन सबको कर देता हूँ मर्ज। ये एक मर्ज बॉक्स है, ठीक है। अब मैं ऑफसेट का मतलब बताता हूँ। ये देखिए मैं इस तरह से मैं इसे जोड़ता हूँ तो ये जुड़ जाए, कहीं पे लाइन नजर ना आए, ये लगे कि एक कंटिन्यू चीज है, ठीक है। जब आप स्टूडियो में काम करते हो तो तब आपसे एक साइज में इसका ऑफसेट सेट करवाते हैं खुद, कि मुझे ये वाली फाइल है। अभी आपके पास यही वाली फाइल, अगर आप ट्रायल पे चले जाओ और आपको कहें कि ये वाली फाइल मुझे ऑफसेट लगा के दो इतने बाय इतने में, इतने बाय मतलब कि 8x8 में या 8x9 में, तो आपका काम है कि आपने ऑफसेट ऐसे लगा के देना है कि बीच में लाइन नजर ना आए। वो इसलिए लगवाते हैं कि जब ये आपका प्रिंट रेडी हो जाता है तो वो एक मशीन को वही फाइल आप वाली लगानी है और जितना मर्जी वो प्रिंट निकाल लें, ऊपर से या साइड से जितना मर्जी वो प्रिंट लगा लें। ये जब मैं मर्ज करता हूँ तो नीचे से भी आपकी लाइन नजर नहीं आनी चाहिए। मैं आपके काम में ये चेक करूंगा क्या बीच में लाइन नजर आ रही है। अब ये मैंने इससे मर्ज नहीं किया तो इसलिए नजर आ रहा है, मैं इसे मर्ज करता हूँ तो ये देखें अब लाइन आपको नजर नहीं आएगी कहीं पे। आपका काम तब ही सही होगा जब बीच में लाइन नजर ना आए, ठीक है। इस तरह से आपने बॉक्स क्रिएट करना है। सर बात तो एक नहीं हो जाती, जैसे आपने पहले बॉक्स बनाया उसको लाइक डिफाइन पैटर्न की है, हम्म, जी। तो और जो ऑफसेट कह रहे हैं आप वो ऑफसेट भी हम आपने, बॉक्सेस लगा रहे हैं ना, वो भी तो हम जी बॉक्सेस ही लगा रहे हैं, जस्ट पर आपने पैटर्न तो वही बनाना, बनना है ना। जी चीज यही बनानी है आपने। तो ठीक है। मैंने बस वो चेक करने का बताया है कि आप अगर आप अच्छा। देखना चाह रही हो कि मेरा डिजाइन गलत है या सही है तो आपने उसकी लाइन चेक करनी है कि क्या बीच में लाइन आ रही ठीक। है, ठीक ठीक है। है। मर्ज मैंने ऐसे किया कि सब जो ये अलग अलग चीजें हैं ना, ये देखिए ये अलग अलग चीजें हैं, तो इन सब को ऐसे सिलेक्ट कर लो। ये देखिए ये लेयर सिलेक्ट होगी तो कंट्रोल ई से मर्ज कर लेना आपने। अभी इस चीज की समझ आ गई है या एक दो और डिजाइन लेकर भी मैं आपको समझा दूं? वैसे सर तो क्लियर कंट्रोल हो गया। जी करके वो जो ग्रुप कर देते हैं उसको आप मर्ज कह रहे हैं? नहीं नहीं, एक लेयर में करना, दो तीन लेयर को एक लेयर में कर देना मर्ज होता है, अच्छा ठीक है। सर, वो तो ये वहाँ कंट्रोल एक ई से। फर्स्ट वाला बटन प्रेस करें और एक एंड वाला, तो वो सारी उसके बाद सिलेक्ट कर लें तो वो कठिन हो जाती है एक ही जी वो एक ये ग्रुप। देखें अब ये लेयर्स हैं, मैंने इनको ऐसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई से मर्ज किया तो ये एक लेयर बन गई। तो इसे इसमें मर्ज, ठीक हो गया। नूर नहीं आई और कौन कौन नहीं आया?